वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ गुडविल। आज हम लोग गुडविल में मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ये तो सीखेंगे ही, लेकिन इसको सीखने की जो वजह है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप में। उसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसकी एक अपनी अहमियत है, ज़रूरत है। इसलिए इसकी मीनिंग को बहुत डिटेल में समझना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही आसान से लफ्ज़ों में, बहुत ही सीधे सीधे वर्ड्स में या बहुत ही सीधे शब्दों में इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं गुडविल को कैसे एलेबरेट करेंगे या किस तरह से गुडविल को समझना चाहिए, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आज हमारे साथ बोर्ड पे चैप्टर हमारा गुडविल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले कह चुका हूँ आपको, इसको दूसरी तरीके से बुकिश लैंग्वेज की तरह से नहीं। पहले थोड़ा सोचिए, आपने गुडविल को किस नाम से सुना है, या गुडविल को आप किस तरह से समझते हैं, या अगर कोई पूछ ले आपसे कि गुडविल क्या चीज़ है तो आपका जवाब क्या होगा वो सोचिए, और हम आपको किस तरह उसको अकाउंटिंग के नज़रिए से अलग करके दिखाते हैं, या अकाउंटिंग के में इसकी क्या मतलब निकल के आता है, ये फ़र्क बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, अगर आप सोचेंगे इसके बारे में तो गुडविल का जो सबसे पहला नेम, जो आपका नाम आएगा, वो बहुत से लोग कहेंगे कि गुडविल नेम एंड फेम को कहते हैं। बेशक कहते हैं, कोई नो डाउट वाली बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ नेम एंड फेम से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग इसे रेपुटेशन भी कहते हैं। गुडविल का दूसरा नाम रेपुटेशन भी है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट, इसको बहुत से लोग कहते हैं, ये सर ट्रस्ट को गुडविल कहते हैं। ठीक कहते होंगे। कुछ लोग इसे शोहरत को भी गुडविल कहते हैं, कुछ इमेज को गुडविल कहते हैं, कुछ लोग क्रेडिबिलिटी को गुडविल कहते हैं। मेरी बात आप समझिए, ये सब चीज़ें गुडविल के नाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। ब्रांड नेम का मतलब गुडविल बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट वैल्यू का नाम गुडविल, आप कुछ भी कह दीजिए, मैं सबके लिए राज़ी हो जाता हूँ। गुडविल, सब चीज़ गुडविल है। आपने इन्हीं सबको गुडविल के अगेंस्ट सुना होगा या गुडविल के लिए सुना होगा, ठीक है गुडविल है, लेकिन हर चीज़ का मतलब हमको थोड़ा सा अकाउंटिंग के नज़रिए से समझना पड़ेगा, बिजनेस के पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें गुडविल हो सकती हैं। शर्त ये है कि इन सब का इस्तेमाल, ये सारी की सारी चीज़, चाहे शोहरत की बात करें, चाहे आप नाम की बात करें, चाहे प्रसिद्धि की बात करें, चाहे प्रतिबिंब बोलें, चाहे ट्रस्ट बोलें, चाहे रेपुटेशन बोले, वट एवर आपने नाम रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन सब का, नेम, फेम का, ट्रस्ट का, शोहरत का, क्रेडिबिलिटी, ब्रांड नेम, वैल्यू मार्केट, जो भी कह लें, अगर आप इसका इस्तेमाल करें यूज़ फॉर मेकिंग, अगर आप इसका इस्तेमाल करें यूज़ फॉर मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर आप इसको प्रॉफिट कमाने में इस्तेमाल करते हैं, वही मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने में करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें गुडविल हो सकती हैं। समझ आई बात मेरी? मैंने क्या कहा, ये तब तक गुडविल आप इसे अकाउंटिंग के नज़रिए से नहीं कह सकते, या हमारे जो लेखा शास्त्र में कहते हैं, या जो हमारी अकाउंटेंसी में कहा जाता है, या जो हमारे सब्जेक्ट में अकाउंटिंग का मतलब जो है, या बिजनेस में अकाउंटिंग का जो मीनिंग निकल के आता है, वो सिर्फ नाम से ही काफ़ी नहीं है, उसके यूज़ पे डिपेंड करता है। हम उसका इस्तेमाल प्रॉफिट मेकिंग में किस तरह करते हैं। अगर आप उसको प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तब तो यही नाम, चाहे आप उसका नाम क्रेडिबिलिटी बोलिए, चाहे इमेज बोलिए, चाहे उसका ब्रांड नेम बोलिए, ये सब के सब गुडविल हो सकते हैं। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन मेरी बात आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये फ़र्क है दोनों का। जब तक कि हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल प्रॉफिट मेकिंग में नहीं करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट में नहीं करेंगे, तब तक ये गुडविल नहीं हो सकता। चलिए अब मेरी बात इसी बात को प्रूफ करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ मिसालें लेते हैं, और फिर देखते हैं। चलिए ज़रा मेरे साथ बोर्ड पर इस तरफ देखेंगे और कवर करने की कोशिश कीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए, अगर आप एक बिज़नेस शुरू करें और उसमें कुछ कैपिटल लगाने की ज़रूरत आएगी, कैपिटल लगाएंगे, और हर बिजनेस का एक अपना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा पहला एग्जांपल है कि अगर आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और उस बिज़नेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो आप 40,000 प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। यानी 20,000 रुपये लगाएंगे तो 20% के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ आप इसमें 40,000 कमा सकते हैं। अगर आप 40,000 ही कमा रहे हैं या 40,000 से कम कमा रहे हैं, तो इसका मतलब आपको गुडविल का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो आप इसमें 1 लाख रुपए और लगा दीजिए अपनी कैपिटल में, और 20% के हिसाब से ये प्रॉफिट बढ़कर 60,000 हो जाए,
तो भी गुडविल का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यानी कि आपने कैपिटल लगाने के बिना पर प्रॉफिट और कमा लिया, तो ये गुडविल का यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन मज़ा तो तब है कि जब आप 3 लाख रुपए ही लगाएं या 2 लाख रुपए ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें और प्रॉफिट इन 60,000 40,000 की जगह पर 1 लाख रुपए कमाएं। अगर आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, उतना ही कैपिटल लगाते हैं जितना पहले लगा रखी थी, उसमें 60 और 40 की जगह पर आप 1 लाख प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसका मतलब जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो अपनी नाम का कमा रहे हैं, अपनी शोहरत का कमा रहे हैं, अपनी रेपुटेशन कमा रहे हैं। तो इसका मतलब गुडविल के लिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा कमाएँ। मेरी बात समझ गई है? यही वजह है कि हमने जो आपको डेफिनेशन सजेस्ट करनी है वो डेफिनेशन कहती है, देखिए यहाँ पर वो कहती है कि द कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म is known as goodwill। किसी भी फर्म की मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की क्षमता को गुडविल कहा जाता है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम कमा सकते हैं तो इसका मतलब गुडविल है। देखिए, मैंने अपनी जो डेफिनेशन आपको सजेस्ट इसलिए कर रहे हैं, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ इशारा करती है। और जितने भी हम लोग आगे चल के फॉर्मूले सीखेंगे, गुडविल का जब वैल्यूएशन सीखेंगे, आप उसमें देखेंगे उसमें प्रॉफिट को बेस करके ही गुडविल कैलकुलेट की गई है। तो गुडविल क्या है? प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी कहते हैं। इसीलिए ये जो मैं आपको डेफिनेशन में अपनी ये बात कवर कर रहे हैं कि नेम फेम ये जो भी कुछ आप कहें ये सब गुडविल है, शर्त ये कि आप इससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लें। अब इसको और बात समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, आपको लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, आपने अच्छा सा नाम बना रखा है। लेकिन नाम के मामले में भी आप समझ लें, नाम 2 तरह के होते हैं। एक सुनाम यानी कि अच्छा नाम होता है और एक कुनाम होता है यानी कि एक बुरा नाम भी होता है। तो नाम से शोहरत तो तैयार हो जाएगी, लेकिन क्या वो शोहरत आपके काम की है या नहीं, ये बात है। तो रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन आप इस रेपुटेशन का से प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, यानी कि इससे आप बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा है, आपको बिजनेस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर बिजनेस क्रिएट नहीं होगा तो ये रेपुटेशन आपके किसी काम के नहीं, यानी ये रेपुटेशन गुडविल का सिनोनिम्स नहीं हो सकता। इस रेपुटेशन को गुडविल नहीं कह सकते। ठीक है जी। अच्छा, एक और मेरे पास इसका एग्जाम्पल है जो कि मैंने अपने ऊपर रखा हुआ है। आप देखें जरा ध्यान से, सुने मेरी बात। यहाँ पर देखिए, मैं एक टीचर हूँ, अकाउंट पढ़ाता हूँ, ये बात आपको समझ में आती है मेरी, है ना? तो आप सुनिए, अगर ये कहा जाए 2 चीज़ें होती हैं एक इंसान के साथ, बताओ, बल्कि टीचर के साथ, एक उसका नेचर हो सकता है और इसकी एक टीचिंग टेक्निक हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? टीचिंग टेक्निक। तो अगर मेरे बारे में ये कहा जाए कि नेचर तो बहुत बढ़िया है, यानी कि अगर नेचर वेरी गुड है या वेरी गुड से भी अच्छा है, तो क्या ये मेरे नाम की बात नहीं करता है? ये बात मार्केट में आम होना कि सर का नेचर बहुत बढ़िया है, तो क्या ये शोहरत को का इजाफा नहीं करेगा? क्या ये नेम एंड फेम को नहीं बताएगा? अगर ये नेम एंड फेम नहीं बता रहा है तो फिर ये बेकार की बात है, फिर तो इसके पर डिस्कशन बेकार हो जाता है। तो नेचर बढ़िया होना शोहरत में इजाफा हो करता है, रेपुटेशन बढ़ाता है, लेकिन क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा? नहीं। साथ में ये बात अगर कह दी जाए कि पढ़ाते 100 हैं, तो बात समझे? बात ये है कि नाम तो बढ़िया है, ठीक है, नाम किस बात का है कि नेचर बहुत अच्छा है, मिजाज बहुत अच्छा है, बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही वेल बिहेव करते हैं, आप ये सब सारी बातें कर लें, तो इससे शोहरत तो बढ़ रही है, इससे हमारी क्या कहते हैं, ट्रस्ट भी बढ़ रहा है, इस पर नेम फेम भी हो रहा है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इनकी टीचिंग बड़ी आम है, 100 है, काम की बहुत ऑर्डिनरी सा पढ़ाते हैं, तो क्या मैं इससे प्रॉफिट कमा पाऊंगा ज़्यादा? नहीं। तो इसका मतलब ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये गुडविल का बाइस नहीं बनेगा, ये गुडविल हमारी क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये कह दिया जाए नेचर तो 100 है, या यूँ कह लें नेचर तो बड़ा खड़ूस सा मिजाज है, लेकिन जो पढ़ाते हैं वो वेरी गुड है, टीचिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, क्लियर बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, वो वेरी गुड है, टेक्निक अच्छी है, समझाते बहुत बढ़िया हैं, तो इससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स में मेरा जो नाम बढ़ेगा, इससे मुझे बिजनेस मिलेगा। तो ये जो मेरा नाम है, ये जो नाम मेरा गुडविल का काम करेगा। आई बात समझ में?
तो नेचर होना नाम की अलामत है, लेकिन टीचिंग वाली नाम नहीं होना तो इससे प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट आएगा तो मामला गुडविल का, अदरवाइज गुडविल जीरो। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ के गुडविल की मीनिंग फिर से वापस चलते हैं, हम लोग अपनी बात फिर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मेरी डेफिनेशन है वो मैंने डेफिनेशन आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आपको प्रॉफिट की तरफ इशारा करती है। तो कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म इज नोन एज गुडविल। किसी भी फर्म की मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को गुडविल कहा जाता है। ये गुडविल कैसे बनती है ये एक बहुत दूर का विषय है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा मुद्दा है। ये तुरंत नहीं बन सकती, कोई पेड़ पौधा नहीं है, कोई एसडीएम, कोई मशीन नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको टाइम देना पड़ेगा। ये जनरेट करने के लिए आपको अपने कस्टमर को वेल बिहेव करना पड़ेगा, उनको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, कमिटमेंट पूरे करने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे काम करता है, ये धीरे धीरे मार्केट में आम हो जाएगा। लेकिन बिना गुडविल के आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक और बहुत बढ़िया सी बात है, वो भी आप सुन लें, वो भी आप गुडविल से रिलेटेड है। आपने कुछ बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे वुडलैंड, जैसे कॉलगेट, जैसे आपने एक्वागार्ड सुना होगा, और भी अब बहुत सारे नाम रख लें। लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो गई होंगी। चलिए, अगर आप वुडलैंड की बात करें, वुडलैंड बेचते क्या है, जनरली मैंने इनको शूज़ में अच्छे से इनका देखा है, शूज़ सोल्ड कर बेचते हैं और बहुत बढ़िया बिजनेस है इनका शूज़ का। अच्छा, इनके शूज़ जो शुरू होते हैं वो 3000 से ऑलमोस्ट स्टार्टिंग है इनकी, और ना जाने कितनी ज़्यादा वैल्यू के होते होंगे। तो ज़रा सोचिए, क्या ये जो जूता बेचते हैं उसमें ऐसा क्या लगा देते हैं जो मार्केट में जो कॉपी बिकती है वो 400-500 रुपए की मिल जाएगी और ये उसे 3000 में बेच लेते हैं। भाई साहब, यही तो गुडविल का मामला है। इन्होंने इतना बढ़िया तरीके से मार्केट क्रिएट की कि अपने जो 1500 रुपये का जो जूता है उसे मार्केट में 3000 का बेच लेते हैं, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब इनके टक्कर वाली कंपनी इनके बराबर कमा सकते हैं, कोई न्यू कमर्स हो, कोई नया एंटरप्रेन्योर हो, वो सोचिए क्या इस जूता बनाकर, इस तरह का जूता बनाकर 3000 कमा पाएगा? नहीं कमा सकता। इसलिए गुडविल मैक्सिमम कमाने के लिए गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट आप बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखिए यहाँ पर कॉलगेट को इतना शोहरत मिल गई है कि लोग सुबह जब वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब वो मंजन करते हैं, तभी वो बोलते हैं कि हाँ कॉलगेट कर लिया। भले उन्होंने पेप्सोडेंट इस्तेमाल किया हो, भले कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हो, क्लोजअप किया हो, बबूल से किया हो या मिसवाक से इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो उसे बोलेंगे क्या कॉलगेट। ये गुडविल का मामला है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जितना कॉलगेट बिकता होगा दूसरा कोई प्रोडक्ट बिकता है? नहीं बिक सकता, क्योंकि नाम ही इतना ज़्यादा इतना बड़ा है। और अब इनका इस नाम से क्या होता है, इनको बढ़िया बिजनेस मिलता है। तो ये जो इनका नाम है ये गुडविल है। तीसरा मेरा एग्जांपल एक्वागार्ड का। अगर आपके घर में कोई भी मशीन लगी हो, अब तो थोड़ा सा प्योरीफायर का थोड़ा सा नाम लोगों को पता चल गया, थोड़ा सा लोग अवेयर हो गए, वरना पहले किसी भी कंपनी का प्योरीफायर लगाओ वो सीधे कहते थे एक्वागार्ड लगाओ। जबकि मैं बता दूं, एक्वागार्ड बनाने वाली कंपनी का नाम यूरिका फॉर्ब्स है। मैं समझता हूँ अच्छे खासे लोगों को ये नाम नहीं पता होगा। तो इन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया, इतना बढ़िया तरीके से डील किया, इतनी गुडविल जनरेट की कि इनके प्रोडक्ट जो कि वाटर प्यूरीफायर है उसे लोग एक्वागार्ड कहने लगे। ये कि एक टूथपेस्ट ऐसे क्या कहने लगे, कॉलगेट कहने लगे। मतलब कॉलगेट ही टूथपेस्ट होता है, ऐसा गुडविल जनरेट किया। और इससे क्या हुआ, इन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस हिंदुस्तान में किया। और अब जाके थोड़ा सा जब से आरओ आया तब से थोड़ा चेंज आया, वरना ये बहुत बढ़िया सा बिजनेस था। तो गुडविल एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, एक बड़ी सी चीज़ है जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसलिए गुडविल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुडविल से बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। मेरे फ़ायदे उठाने के मामले में एक दो पॉइंट आप सुन लीजिए। मान लीजिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो जब प्रमोट करने की बात आएगी, जब प्रमोशन की बात आएगी, तो कैसे बंदे को प्रमोट किया जाएगा? जिसकी गुडविल अच्छी होगी या जिसकी गुडविल ख़राब होगी? जो पंक्चुअल नहीं होगा, जो डेडिकेट नहीं करता होगा, जो केयरलेस होगा, क्या उसे प्रमोशन मिलेगा? नहीं, प्रमोशन उसको मिलेगा जो बढ़िया तरीके से बिजनेस जॉब परफॉर्म करता होगा, उसे प्रमोट किया जाएगा। देखिए, जब आप बिजनेस में रहेंगे तो गुडविल का मामला प्रॉफिट के साथ होगा, जब आप जॉब में रहेंगे तो प्रमोशन के साथ होगा, और जिस फील्ड में जाएंगे कहीं ना कहीं गुडविल का बेनिफिट ही मिलता नजर आएगा। ठीक।
ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है। आपको जब भी काम करें, जहाँ भी रहें, आप गुडविल के लिए काम करें, यानी आप अपनी रेपुटेशन इस लेवल तक क्रिएट करें कि ताकि उससे आपको क्या हो, फ़ायदे ज़्यादा हो जाएं। और गुडविल से प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ है। ये इंटेंजिबल एसेट ज़रूर है, लेकिन इसके बिना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता। इसलिए मेरा आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट है कि जब भी आप जो भी काम करें उसको एक अपने लेवल तक करें, ताकि वहाँ पे आपकी गुडविल जनरेट हो। और गुडविल जनरेट हो यानी कि आपका जो नाम हो, जो शोहरत हो, जो इमेज बने, जो आपकी मार्केट में वैल्यू तैयार हो, उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएँ। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी आप एफर्ट करेंगे, हम उसको गुडविल नाम कह देंगे। ठीक है, एक और मेरे पास की अपोजिट में एक डेफिनेशन है जो आप इसके साथ भी आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। तो ये राइटर साहब कहते हैं गुडविल कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात के कि एक संभावना है कि जो कस्टमर, पुराना कस्टमर है, वापस लौटकर पुरानी जगह आएगा। ठीक है, तो गुडविल कुछ भी नहीं है। तो देखिए ये जो इन्होंने बात कही है ये भी प्रॉफिट की तरफ इशारा करती है, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली कहा कि गुडविल कुछ भी नहीं है सिवाय इस बात की संभावना के कि पुराना कस्टमर वापस लौट कर आएगा। मैंने इस बात के लिए एक छोटा सा पॉइंट बना रखा है जिसमें मैं आपको एक बात प्रूफ करूंगा। ग्राहक भगवान का रूप होता है। ये एक अपने एक स्लोगन है, एक सेइंग है, एक कहावत है, एक मैसेज है जो ये कहता है कि ग्राहक भगवान का रूप होता है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, ये गुडविल से जुड़ी हुई बात मैं करने जा रहा हूँ। मैं कोई आपको एंटरटेनमेंट वाला पार्ट नहीं पढ़ा रहे। यहाँ पे मुझे इस बात को साबित करना है कि ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। तो ग्राहक यानी कि कस्टमर्स इज इक्वल टू भगवान यानी कि गॉड। ये प्रूफ करना है मुझे, और ये प्रूफ मैंने इसलिए आपके इस वीडियो में मेंशन किया है कि ताकि इस बात को समझाया जा सके और इसको गुडविल के साथ जोड़ा जा सके, ताकि आपको गुडविल का सेंस समझ में आना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। देखिए बात ये है कि ग्राहक एक इंसान है, हम उसको भगवान के बराबर कह रहे हैं। ये जो सेइंग आप समझ रहे हैं ये ना मैंने कही है, ना मेरे फादर ने कही है, या यूँ कह लें हम लोग एक दो पुश्तों से पहले तक नहीं किसी ने कहा होगा। उससे ही पहले जो हमारे बहुत एंसेस्टर्स गुजरे हैं वो हम लोग को एक मैसेज दे के गए हैं कि आपको इसको समझना है, इस पर काम करना है। यानी कि जो आपके पास कस्टमर आए तो आप उसे भगवान की तरह ट्रीट करें। भगवान मानने की ज़रूरत नहीं, उसको उनकी पूजा करने वाली बात नहीं करें, उनको ऐसा ट्रीटमेंट दें जैसे आप भगवान के साथ आदर सत्कार करते हैं, वेल बिहेव करते हैं, आप वैसे उसको ट्रीट करें। अगर आप उससे वेल बिहेव करेंगे तो उससे क्या होगा, वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए अगर कस्टमर कुछ टाइम के लिए आपसे डिस्काउंट मांगता है तो आप उसे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें। वो और भी किसी तरह की बात आपसे उम्मीद करता था आप उसे करें, जो कमिटमेंट करें उसके साथ पूरा करें। वो जिस तरह से डील करना चाहता आप उसके साथ वैसे ही बिहेव करें। तो अगर आप वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अगेन एंड अगेन विजिट करेगा, अगेन एंड अगेन विजिट करेगा। जैसा कि इस डेफिनेशन में कहा है कि ओल्ड कस्टमर विल रिजॉल्ट टू द ओल्ड प्लेस पे वापस लौटेगा। यानी कि अगर वो सेटिस्फाई होके जाएगा तो वो बार बार वापस आपके पास आएगा। जब बार बार वो वापस आएगा तो वो आपको बिजनेस देगा। आएगा मतलब वो विजिट करेगा तो बिजनेस करेगा, कुछ खरीदेगा, कुछ बेचेगा, कुछ आपसे डील करेगा। और जब आप उसके साथ बिजनेस करेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा। कस्टमर्स आएगा, आप उसके साथ बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट्स कमाएंगे, है ना। और प्रॉफिट जो कमाएंगे वो किस फॉर्म में कमाएंगे, हम लोग पैसे की शक्ल में कमाएंगे। और ये पैसा जो हमारे यहाँ, पैसे को लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। और ये लक्ष्मी ही क्या है, भगवान। और इस बात को आप समझ गए कि हमने इस बात को भी क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो कहने का सिर्फ ये जो प्रूविंग का मतलब ये है कि आप अगर कस्टमर को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे तो वो बार बार आपके यहाँ लौट कर आएगा। जब वो बार बार लौट के आएगा तो इसका मतलब वो गुडविल बना देगा। और जब वो बार बार लौट के आएगा तो आप उससे क्या करेंगे, बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस से प्रॉफिट कमाएंगे और वही प्रॉफिट को से आपको बिज़नेस ग्रो करेगा। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग कह गए कि ग्राहकों को भगवान की तरह रूप ट्रीट किया जाए या उसका रूप होता है, तो इसका मतलब है कि ताकि आप उसको अच्छे से डील करें और आप जब वो अच्छे से डील करेंगे तो
वो आपको ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए सही से ट्रीटमेंट करना, गुडविल के लेवल तक क्रिएट करना ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। तो मैं लास्ट अपनी बात एक बार रिपीट करके ख़त्म करता हूँ कि कैपेसिटी ऑफ अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ एनी फर्म इज़ नोन एज गुडविल। किसी भी फर्म की मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी को गुडविल कहा जाता है। और अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद की पॉइंट यानी कि इसके वैल्यूएशन वगैरह वो सब डिस्कस करते नज़र आएंगे। तो अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस पर कई 2-3 वीडियोस आएंगी इस पर और मैं डिटेल में बहुत बात करूँगा। और लास्ट में फाइनली जो मुझे हर वीडियो में कहना मजबूरी हमारी है कि अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट या मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।